गॉडजिला के असली नाम का आखिर मतलब क्या है और इसे किसके ऊपर रखा गया था? गॉडजिला की खुरदुरी स्किन का आखिर क्या दर्दनाक सिंबॉलिक रीजन है? गॉडजिला की आवाज को कैसे बनाया जाता था और इसकी परफॉर्मेंस के पीछे आखिर था कौन? जानेंगे गॉडजिला की हिस्टोरिकली अलग अलग हाइट्स के बारे में और इंडिया की कौन सी गॉडजिला काइजू मूवी थी जिसके बारे में शायद आपको ना मालूम हो। गॉडजिला एज अ कैरेक्टर हमने मूवीज में तो बहुत बार देखा है, लेकिन उसकी अपनी खुद की हिस्टोरिकल कई सारी कहानियां हैं जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पाते। तो आज की स्पेशल 15 फैक्ट वीडियो हम लेकर आए हैं स्पेशल गॉडजिला के लिए। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फैक्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें अगर गॉडजिला की, तो गॉडजिला की शुरुआत इशिरो होंडा की 1954 की जापानीज फिल्म गॉडजिला से ही हुई थी। बट अगर बात करें इसके आइकॉनिक नाम की, तो इसके पीछे भी एक अलग ही कहानी है। जहां पर वैसे तो इंग्लिश वर्जन्स के अंदर इसे गॉडजिला बुलाया जाता है, लेकिन ओरिजिनली जापान में इसे गोजिरा बुलाया जाता था। और माना जाता है कि इस नाम को गॉडजिला की प्रोड्यूसिंग कंपनी तोहो के प्रोड्यूसर तोमोयुकी तनाका ने अपने एक वर्कर पर इसका नाम रखा था, जिसका निक नेम गोजिरा था। बाय द वे, जापानीज वर्ड बेसिकली एक कंजॉइंट वर्ड है जापान के गोरिरा यानी गोरिल्ला और कुजिरा यानी वेल का। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गॉडजिला का इंस्पिरेशन मिला कहां से होगा? वेल, इसके इंस्पिरेशन के पीछे है 1953 की द बीस्ट फ्रॉम द 20,000 फैथम मूवी, जिसे रे ब्रैडबरी की शॉर्ट स्टोरी पर लिखा गया था, जिसके अंदर एक जाइगेंटिक लिजर्ड के बारे में मेंशन था जो अपनी डीप नींद से जागता है एक भयानक से न्यूक्लियर हमले के बाद। अब जैसा कि गॉडजिला एक लिजर्ड है, उसका खुरदुरा स्किन काफी ज्यादा सेंस बना सकता है, बट एक्चुअली गॉडजिला के खुरदुरे स्किन की यही इकलौती कहानी नहीं है और एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छुपी है इसके खुरदुरे स्किन की इंस्पिरेशन के पीछे। जहां पर अपेरेंटली ओरिजिनल गॉडजिला मूवी के फिल्म मेकर्स ने इसके स्किन को सिंबॉलिक रखा था नागासाकी और हिरोशिमा के कुछ जले हुए सर्वाइवर्स पर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बोन चिलिंग फैक्ट है। बट लेटर ऑन इसे ज्यादातर एज अ लिजर्ड ही दिखाया गया है, जिसके कारण इसके स्किन का सेंस अब शायद डिफरेंट होना चाहिए। ओरिजिनल गॉडजिला की आवाज आज तक एक बहुत ही आइकॉनिक आवाज है, जिसका इस्तेमाल वेस्ट में मॉन्स्टरवर्स के अंदर भी किया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस आवाज को बनाया किसने और कैसे था? वेल, इसे बनाया था जापानीज म्यूजिशियन अकीरा इफुकुबे ने, जिन्होंने एक ग्लव के ऊपर पाइन टार रेजिन लगाकर डबल बेस और वायलेंस पर रब किया करते थे, जिससे आइकॉनिक साउंड निकलता था। अब वैसे तो गॉडजिला अपनी लिजर्ड डायनासोर लाइक अपीयरेंस के लिए काफी ज्यादा आइकॉनिक है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इससे पहले गॉडजिला का डिजाइन बहुत ही अलग होने वाला था। और जैसा कि गॉडजिला एक सी क्रीचर है, उसे एक माइथोलॉजिकल जायंट ऑक्टोपस के रूप में भी प्लान किया जा रहा था। बट यहाँ पर 1950s के जमाने में तोहो के प्रोड्यूसर तोमोयुकी तनाका ने इसके लिए डायनासोर वाले लुक के साथ जाने का फैसला किया। बात जब डायनासोर्स की चल रही है, तो गॉडजिला जैसा कि पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा आइकॉन है, इस आइकॉनिक लेजेंड को प्री हिस्टोरिक क्रीचर से भी जोड़ा गया। जहां पर 1997 में न्यू मैक्सिको में खोजे गए 18 फुट लंबे एक नए प्रकार के डायनासोर को पेलियोंटोलॉजिस्ट केनेथ कारपेंटर ने गोजिरासोरस नाम 1997 में दिया था। हम में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में CGI और कंप्यूटर एनिमेशन काफी ज्यादा राइज पर है, स्पेसिफिकली 3D एनिमेशन, एंड थैंक्स टू द ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर, जो हमें ये काम बहुत ही आसानी से फ्री में करने देता है। लेकिन इसे चला पाना इतना भी आसान नहीं है। थैंकफुली ब्लेंडर गुरु एंड्रू प्राइस इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, बट परेशानी है कि हम में से बहुत सारे देसी लोगों को इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती। इसीलिए मैंने और ब्लेंडर गुरु ने एक साथ मिलकर एक छोटा सा ट्रायल कोलैबोरेशन किया है, जिसमें मेरी आवाज में मैंने उनको हिंदी में डब किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो वर्ल्ड फेमस डोनट ट्यूटोरियल, जिससे सबकी शुरुआत 3D में होती है, वो आपको हिंदी में सुनने को मिलेगा। बस आपको सपोर्ट दिखाना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और कॉमेंट करके, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज जैसा कि मॉडर्न टाइम्स में गॉडजिला को विजुअल इफेक्ट्स के रूप में बड़े ही आराम से CGI के रूप से दिखाया जाता होगा, बट गॉडजिला मूवीज की शुरुआत में ये काम बहुत आसान नहीं था। और यहाँ पर एक्चुअली गॉडजिला के रोल को सूट पहनकर एक इंसान को परफॉर्म करना होता था, स्पेसिफिकली हारुओ नाकाजिमा को, जिन्होंने गॉडजिला की वॉक को समझने के लिए एक्चुअली जू का ट्रिप लिया था, जहाँ पर उन्हें गोरिल्ला, एलिफेंट
और अलग अलग प्रकार की जानवरों के चलने के स्टाइल को काफी करीब से समझने की कोशिश की और तकरीबन शुरुआती 12 मूवीज में उन्होंने गॉडजिला के रोल को प्ले किया था। अब जैसा कि मैंने गॉडजिला को आइकॉनिक पॉप कल्चर का लेजेंड बताया था, इसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ा था, इंक्लूडिंग हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स क्विंटिन टैरेंटिनो, जो अपनी मूवी के अंदर एक्सप्लिसिट कंटेंट और वायलेंस के लिए जाने जाते हैं। और साल 2004 में वो एक्चुअली गॉडजिला की मूवी बनाना चाहते थे जिसका नाम होता किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। एंड डेफिनेटली उनके वायलेंट स्टाइल में एक गॉडजिला की मूवी देखना अपने आप में काफी ज्यादा बेहतरीन होता, बट सैडली उनके आइडिया की पिच करने के बावजूद भी ये चीज कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। खैर, गॉडजिला का अपना एक चर्च भी है, वो भी अमेरिका के वॉशिंगटन में, जहां पर एक्चुअली गॉडजिला के जिला से मिलता जुलता वॉशिंगटन में एक शहर है और उसी शहर के एक चर्च ने एक्चुअली इसे एज अ प्रमोशन मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया, जहां पर चर्च ऑफ जिला ने अपने बैक साइड में एक स्टील फ्रेम का गॉडजिला स्टैचू बनवाया जिसमें स्टील फ्रेम का एक क्रॉस भी है और इसे आज तक द चर्च ऑफ गॉडजिला बुलाया जाता है। गॉडजिला का इम्पैक्ट पॉप कल्चर में इतना ही बड़ा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है और उसी को सिंबलाइज करते हुए गॉडजिला को अपना खुद का हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का स्टार भी 2004 में दिया गया था, जहां पर ऐसा करने वाले और 19 कैरेक्टर्स में वो शामिल हो गया, जिसका हिस्सा बग्स बनी, मिकी माउस, द सिम्पसंस और द मपेट्स भी हैं। जब बात आती है गॉडजिला की, देन साइज डज मैटर्स, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग की बात मालूम नहीं होगी कि गॉडजिला का साइज समय दर समय चेंज होता रहता है। जहां पर गॉडजिला की सबसे पहले आउटिंग की बात की जाए, यानी शोवा एरा ऑफ गॉडजिला, जो कि 1954 से लेकर 1975 तक चला था, इसकी हाइट 50 मीटर तक थी। जिसके बाद आया हाइजल एरा गॉडजिला 1 1984 से लेकर 1991 तक, जहां पर गॉडजिला की हाइट को 80 मीटर बताया गया। इसके बाद आया हाइजल एरा गॉडजिला 2 जो 1991 से लेकर 1995 तक चला था और इसकी हाइट 100 मीटर बताई गई थी। फाइनली 1998 की गॉडजिला मूवी के अंदर इसकी हाइट को 70 मीटर बताया गया था और 2001 की जीएम के गॉडजिला में इसकी हाइट को फिर से 60 मीटर कर दिया गया। जिसके बाद 2004 की फाइनेंस वॉर गॉडजिला में इसकी हाइट को 100 मीटर बताया गया। फाइनली मॉन्स्टरवर्स की गॉडजिला की हाइट एक्चुअली 120 मीटर है। वहीं पर 2016 की शिन गॉडजिला की रिबूट में इसकी हाइट 118 मीटर थी। अल्टीमेटली इन सब में सबसे बड़ा डैडी गॉडजिला है गॉडजिला अर्थ, जिसकी हाइट 300 मीटर है। अब जैसा कि मैंने आपको गॉडजिला की इस अलग अलग एरास के बारे में बताया, 1954 से लेकर अब तक गॉडजिला दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंचाइजीज में से एक है। हैरानी की बात तो ये है कि गॉडजिला से भी पुराना किंग कॉन्ग है, बट उसके राइट कभी भी एक कंपनी के पास नहीं थे, जिसके कारण उसे पूरी तरह से फ्रेंचाइजी कंसीडर करना थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए गॉडजिला नंबर 1 पर आती है। जहां पर वैसे तो गॉडजिला की वेस्ट में अब तक सिर्फ और सिर्फ 5 मूवीज को रिलीज किया गया है, लेकिन वहीं पर जापान में 1954 से लेकर इस साल यानी 2023 तक गॉडजिला की 33 मूवीज आ चुकी हैं। इसमें रिसेंटली रिलीज हुई गॉडजिला -1 काफी धूम मचा रही है। अब हॉलीवुड में अपना स्टार होने से भी ज्यादा सम्मान की बात क्या हो सकती है? वेल, एक फिक्शन कैरेक्टर को सिटीजनशिप देना। और जैसा कि गॉडजिला जापान की इकोनॉमी, उसके पॉप कल्चर और उसके रिप्रेजेंटेशन में दुनिया भर में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है, गॉडजिला को एक्चुअली शिंजुकू टोक्यो के वार्ड में एज अ सिटीजन अवार्ड किया गया है, जहां पर उसकी एक बड़ी सी स्टैचू भी है, जहां पर 2015 में उसे सिटीजन ऑफ प्रोविंस का खिताब मिला। पर तब क्या होगा जब हमारे फेवरेट सुपर हीरोज का सामना गॉडजिला से हो? वेल, रिसेंटली आपने इस बात को जरूर सोचा होगा, लेकिन इसका जवाब बहुत ही पहले दे दिया गया है, जहां पर 1979 के गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के इशू नंबर 23 और 24 में स्पेशल मार्वल क्रॉसओवर हुआ था, जहां पर हमें गॉडजिला का सामना एवेंजर्स करते हुए नजर आए थे। और यहाँ पर एक्चुअली गॉडजिला ने एवेंजर्स को काफी अच्छी खासी टक्कर दी थी। इसके अलावा रिसेंटली अभी एक ऑनगोइंग सीरीज चल रही है, जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, यहाँ पर डीसी कॉमिक्स के अंदर मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला और कॉन्ग का क्रॉसओवर हुआ है और यहाँ पर भी डीसी के सुपर हीरोज को काफी अच्छी खासी कड़ी टक्कर इन दोनों मॉन्स्टर से मिल रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सबसे औसम चीज ये है कि इंडिया का भी खुद का अपना गॉडजिला है, और वो आज के किसी मॉडर्न टाइम में नहीं बल्कि पुराने जमाने यानी 1966 में ही रिलीज हुआ था, जिसे बलवंत बी दावे और डी मालवेंकर ने क्रिएट किया था। जहां पर इसके सूट को डी मालवेंकर ने ही क्रिएट किया था, जिसके अंदर 2 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। जहां पर ये फुल ऑन एक साइंस फिक्शन कहानी थी जो मुंबई में बेस्ड थी और मुंबई के बीचेस में से निकलकर एक समुद्री राक्षस
आधी मुंबई को बर्बाद करता है। अपनी जमाने के हिसाब से ये काफी आगे की मूवी थी, बट फिर भी इसमें सेंसर बोर्ड को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसके कारण इस मूवी के कई सारे सीन्स को कट किया गया था। सबसे सैड बात तो ये है कि अब तक इस मूवी का कोई भी हिस्सा प्रिजर्व नहीं है, जिसके कारण इस मूवी के सीन्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है, सिवाय कुछ फोटोज को छोड़ के। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, भूलिएगा मत कि मैंने ब्लेंडर गुरु की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दी हुई है, तो जाइए उस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए और उस वीडियो को लाइक करिए। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।